सिजेरियन सेक्शन का मतलब होता है ऑपरेशन के द्वारा डिलीवरी, यानी पेट में चीरा लगाकर बच्चे की डिलीवरी करवाई जाती है। सिजेरियन सेक्शन के दो प्रकार होते हैं, पहला इमरजेंसी सिजेरियन सेक्शन और दूसरा इलेक्टिव सिजेरियन सेक्शन। इमरजेंसी सिजेरियन सेक्शन जब माँ या बच्चे की जान को खतरा होता है तो इमरजेंसी में ऑपरेशन किया जाता है, इसे इमरजेंसी सिजेरियन सेक्शन कहते हैं। इसके कई कारण होते हैं। पहला कारण है सीपीडी यानी सिफेलोपेल्विक डिस्प्रपोर्शन, यानी बर्थ पैसेज का संकरा होना। इन मरीजों को दर्द के साथ साथ बच्चे के सिर पे सूजन बढ़ते चले जाती है और बच्चा नहीं सरकता है, तब इमीडिएट सिजेरियन सेक्शन करना पड़ता है। दूसरा है माल प्रेजेंटेशन, ब्रीच या ट्रांसवर्स। माल प्रेजेंटेशन का मतलब है कि यदि बच्चा सही पोजीशन में नहीं हो, जैसे नॉर्मल पोजीशन वर्टेक्स पोजीशन कहलाती है। यदि बच्चे का सिर नीचे की तरफ होता है तो इसे सीधा बच्चा कहते हैं, लेकिन यदि बच्चे का सिर ऊपर की तरफ हो तो इसे ब्रीच यानी उल्टा बच्चा कहते हैं। और यदि बच्चा आड़ा हो तो भी सिजेरियन सेक्शन करना पड़ता है। यदि मल्टीपल प्रेगनेंसी हो और पहला बच्चा सीधा नहीं है, बच्चा पहला जो है वो ब्रीच या ट्रांसवर्स है यानी उल्टा या आड़ा है, तो सिजेरियन सेक्शन करना पड़ता है। कई बार मल्टीपल प्रेगनेंसी में बच्चे आपस में फंसे रहते हैं, जिसे कि लॉक ट्विंस कहते हैं, इसमें भी सिजेरियन करना पड़ता है। कभी कभी माँ का बीपी बहुत हाई होता है, यह कंडीशन प्री एक्लेम्सिया या एक्लेम्सिया कहलाती है। इससे माँ और बच्चे दोनों की जान को खतरा हो सकता है। माँ को झटके आ सकते हैं, ब्लीडिंग हो सकती है, आंखों की रोशनी जा सकती है, सिर की नस फट सकती है। ऐसी स्थिति में भी हाई ब्लड प्रेशर की वजह से सिजेरियन सेक्शन करना पड़ता है। एपीएच यानी डिलीवरी के पहले ही पेशेंट को ब्लीडिंग होने लगती है। इसके कई कारण होते हैं। प्लेसेंटा प्रीविया यानी प्लेसेंटा यानी कन्हारी बच्चेदानी के मुंह पर रखी रहती है, इनके साथ ही ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। दूसरा है अब्रप्शियो प्लेसेंटी। हाई ब्लड प्रेशर वाली मरीजों को यूट्रस के अंदर और बाहर ब्लीडिंग होने की संभावना रहती है। ब्लीडिंग का तीसरा कारण होता है वासा प्रीविया। यदि बच्चेदानी के मुंह पर ब्लड वेसल्स हों तो भी ब्लीडिंग की संभावना होती है। यदि पेशेंट को सर्वाइकल कैंसर हो तो भी ब्लीडिंग की संभावना होती है, और इन सब ब्लीडिंग के कारणों में सिजेरियन सेक्शन करना पड़ सकता है। कोरियो एम्नियोनाइटिस, यदि पेशेंट को 10-12 घंटे से लीकिंग हो रही हो यानी पानी जा रहा है और मरीज को तेज बुखार आ रहा है, तो ऐसे कंडीशन में मरीज को बच्चेदानी में एवं बच्चे को इन्फेक्शन होने का खतरा होता है। ऐसी कंडीशन में भी तुरंत सीजर लेना पड़ सकता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण है इमरजेंसी सिजेरियन सेक्शन का फीटल डिस्ट्रेस। यदि बच्चे की धड़कन गड़बड़ हो रही है, सामान्यतः बच्चे की धड़कन 120 से 160 के बीच में चलती है। यदि धड़कन 120 से कम या 160 से अधिक होती है तो तुरंत ऑपरेशन लेना पड़ सकता है। फीटल डिस्ट्रेस यानी बच्चे की धड़कन गड़बड़ होने के कई कारण होते हैं, जैसे बच्चे के गले में पेट के अंदर ही नाड़ा यानी कॉर्ड का फंसा होना। दूसरा कारण यह है कि यदि बच्चे ने पेट में मेकोनियम पास कर दिया हो यानी लैट्रिन कर दी हो, जिसमें नीचे से वेजाइना से हरा पानी जाने लगता है। ये बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि यदि हरा पानी बच्चा पी लेता है तो बच्चे को एस्पिरेशन सिंड्रोम हो जाता है, जिसकी वजह से बच्चे की जान को खतरा होता है। अतः इस कंडीशन में तुरंत ऑपरेशन करके बच्चे को निकालना पड़ता है। यदि बच्चा पोस्ट डेटेड प्रेगनेंसी हो गई हो, यानी बच्चे को जो ईडीडी दी गई हुई थी, यानी बच्चे का जो टाइम था वो पूरा हो गया है और डेट के ऊपर टाइम हो गया हो, तो भी ऑपरेशन करना पड़ सकता है। यदि माँ के पेट में पानी कम हो यानी लो एमनियोटिक फ्लूइड यदि हो, तो ऐसी कंडीशन में भी फीटल डिस्ट्रेस हो जाता है। हाई बीपी एवं डायबिटीज के केसेस में भी फीटल डिस्ट्रेस हो सकता है। फीटल डिस्ट्रेस के केस में इमीडिएट ऑपरेशन लेना पड़ता है। यदि माँ को बच्चे की मूवमेंट कम समझ में आ रही है या नहीं समझ में आ रही है,
इसका मतलब है कि बच्चा पेट में सुस्त पड़ गया हो, ऐसी कंडीशन में भी ऑपरेशन लेना पड़ सकता है। अम्बिलिकल कॉर्ड प्रोलैप्स, कभी कभी ऐसा होता है कि अम्बिलिकल कॉर्ड यानी बच्चे का नाड़ा बच्चेदानी के मुंह से निकलकर बाहर आ जाता है, तो इमीडिएट ऑपरेशन लेना पड़ सकता है। फेल्ड इंडक्शन ऑफ लेबर, मतलब कि डिलीवरी का पेन स्टार्ट हो गया है और पेन स्टार्ट होने के बाद में 14 से 16 घंटे में प्राइमरी पेशेंट में यानी जिसके कि पहला बच्चा है, और 8 से 10 घंटे के अंदर मल्टी में यानी जिसका कि सेकेंड या उससे अधिक ग्रेविडा वाली डिलीवरी हो रही हो, तो यदि प्रोग्रेस नहीं होती है तो सिजेरियन सेक्शन की जरूरत पड़ सकती है। यदि डिलीवरी करवाते समय वैक्यूम का उपयोग किया या फोर्सेप्स का उपयोग किया और यदि इसके द्वारा डिलीवरी नहीं हो पाई तो भी ऑपरेशन की जरूरत पड़ सकती है। यदि किसी पेशेंट की पहले ऑपरेशन के द्वारा डिलीवरी हो और यदि उसके टांकों में तकलीफ हो तो तुरंत के तुरंत ऑपरेशन लेना पड़ सकता है। यदि पेशेंट को यूट्राइन रप्चर हो, मतलब बच्चेदानी फट गई हो, तो ऐसी कंडीशन में भी इमरजेंसी ऑपरेशन लेना पड़ सकता है। अब हम इलेक्टिव सिजेरियन सेक्शन के कारण देखते हैं। इलेक्टिव सिजेरियन सेक्शन का मतलब होता है कि कुछ कंडीशन ऐसी होती हैं कि जिसमें हम पहले से ही प्लान करके ऑपरेशन के डेट फिक्स कर लेते हैं। इसमें सबसे पहला कारण है एल्डरली प्राइमी, यानी यदि कोई लेडी 35 या 35 से ऊपर की उम्र में पहली बार माँ बनती है तो सिजेरियन सेक्शन करना पड़ता है। इस उम्र में माँ और बच्चे दोनों को ही कॉम्प्लिकेशन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, अतः इलेक्टिव सिजेरियन सेक्शन किया जाता है। BOH यानी बैड ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री, यदि किसी मरीज में बार बार 8वें या 9वें महीने में इंट्रायूट्राइन डेथ यानी कि बच्चा पेट में खत्म हो जाता है, तो ऐसे केसेस में भी प्लांट सिजेरियन सेक्शन प्रेफर करते हैं। यदि पहली डिलीवरी सिजेरियन सेक्शन से हो तो भी दूसरे डिलीवरी भी इलेक्टिव सिजेरियन प्लान की जा सकती है। यदि पेट में कोई ट्यूमर हो जिसकी वजह से डिलीवरी में बाधा आ रही हो तो भी सिजेरियन सेक्शन प्लान करते हैं। यदि हाई रिस्क प्रेगनेंसी हो, जैसे कि ट्रीटमेंट के बाद में प्रेगनेंसी आती है या IVF प्रेगनेंसी जिसे कि टेस्ट ट्यूब बेबी भी कहते हैं, तो ऐसे केसेस में प्लांट सिजेरियन सेक्शन किया जाता है। यदि मरीज को डायबिटीज़ हो तो भी प्लांट सिजेरियन सेक्शन किया जाता है, क्योंकि डायबिटीज़ में बच्चे का IUD होने का रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। यदि बच्चे का वजन ज़्यादा हो, यदि बच्चे का वजन 4 किलो या उससे अधिक होता है तो भी सिजेरियन सेक्शन लिया जा सकता है। डिफॉर्म्ड पेल्विस, यदि माँ की पेल्विस की हड्डी की बनावट सही ना हो तो बर्थ पैसेज सही नहीं होता है, जिसकी वजह से ऑपरेशन लेना पड़ सकता है। डिफॉर्म्ड पेल्विस कैसे हो जाती है? जैसे यदि किसी मरीज की हड्डी का फ्रैक्चर हो और वो ठीक से नहीं जुड़ा हो, या फिर बचपन में माँ को विटामिन की डेफिशिएंसी से रिकेट्स हुआ हो, विटामिन D की डेफिशिएंसी से रिकेट्स हुआ हो, तो ऐसे में रैकेटिक पेल्विस है जो कि डिफॉर्म पेल्विस होती है, इसमें भी पहले से प्लान करके ऑपरेशन लिया जाता है।